बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। आज 28 मई पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार तरीन दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और डिक्लेयर कर दिया कि वो एटमी कुव्वत है। हालांकि उससे तकरीबन कोई 15-16 साल पहले पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट बिलवास्ता ये पैगाम दिलवा दिया था दुनिया को, बिलउमूम और बिलखुसूस ये पैगाम मिला था भारत को कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है और एटमी धमाके के लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो अलग अलग कर लिए गए हैं, मुकम्मल कर लिए गए हैं और कामयाबी से। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि कुलदीप नैयर जो भारतीय साथी हैं, अब भी है, बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया डॉक्टर अब्दुल कबीर खान का, जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने करवाया था, और उस पर यह ऐलान हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात जो थे वो कुछ बेहतरी की तरफ चले गए। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि 26 साल बाद हमें पता चला कि यौम तकबीर इतना अहम दिन है कि हमें इस दिन जो है आम तातील करनी चाहिए। और पहली मर्तबा हमने 28 मई को आम तातील की। आम तातील करने की वजूहात यौम तकबीर तो किसी तरह नहीं था, लेकिन आज होने वाले कुछ केसेस की समाअत थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी थी, और वो इमरान खान से मुताल्लिक थे और उनको किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ाना ताकि इमरान खान के लिए कुछ मुश्किलात जो हैं कम हो रही हैं वो उनमें कमी आ सके, मुश्किलात कम ना हो बल्कि बढ़े। अब ये सब एक जमहूरी हुकूमत कर रही है या जिसने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा है। हालांकि आज के ही दिन 28 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने सदारती इंतखाबात कराए और नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर सदर बन गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बिला मुकाबला। यहाँ सवाल भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ यानी समीउल्लाह कलीमुल्लाह ये सब चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। गुज़श्ता 2-3 दिन से जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही थी कि कायद आज़म के बाद अगर मुस्लिम लीग को किसी ने मकबूल बनाया तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। शायद ये लोग भूल जाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब, कि कायद आज़म की मट्टी, पाँव की मट्टी के धूल के बराबर भी नवाज शरीफ साहब नहीं है। कायद आज़म चौमुखी लड़ रहे थे अपने मुल्क, अपने बर्रे सगीर में भी, हिंदुओं से भी, अंग्रेज़ों से भी और बैनुल अक़वामी कुव्वतों से भी। उन्होंने कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी फौज का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जब फौजी अफसर को जो अपनी राय देना चाह रहा था किसी मौके पर, उसे रोका, मना किया कि तुम्हारा काम राय देना नहीं है, तुम्हारा काम हुक्म मानना है। तो उसके बाद कायद आज़म के बुरे दिन भी शुरू हो गए और वो बेचारे जिस तरह रुसवा होकर इस दुनिया से गए, शायद ही किसी दुनिया का कोई मुल्क हो जिसके बानी के साथ ये सलूक किया जाता है। बहरहाल ये तो किस्मत की बात है कि जी कायद आज़म, पहले कायद आज़म, फिर मोहतरमा फातिमा जिना तो बाकायदा कत्ल की गई और गद्दार ठहरी इस मुल्क की। और उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने अयूब खान के मुकाबले में सदारती इलेक्शन लड़ा, और उनकी हिमायत करने वाले जो लोग थे, उनके जो चीफ पोलिंग एजेंट थे मशरकी पाकिस्तान में, उसके बाद वो गद्दार ठहरे, शेख मुजीबुर रहमान। फिर बाचा खान, सरहदी गांधी, वो हमारे यहाँ गद्दार ठहरे। हालांकि रेफरेंडम में, जो रेफरेंडम हुआ NWFP में, वहाँ उन्होंने मुखालफत की क्योंकि वो कांग्रेस के हिमायती थे। लेकिन जब आम लोगों ने, अवाम ने वोट दे दिया पाकिस्तान के लिए, तो वो पूरी जिंदगी में पाकिस्तान की हिमायत करते, लेकिन उन्हें कभी इस्टेब्लिशमेंट ने माफ नहीं किया, उन्हें कभी उन
लोगों ने माफ नहीं किया, जो इस मुल्क के हकीकी वारिस बनने के का अपने आप को समझते हैं, लायक समझते हैं, हकदार समझते हैं। बहरहाल, तो आज जब ये बातें हो रही थी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना खिताब करने आए, उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने तो बेइंतहा गुफ्तगू की और शोला बयानी की आज उन्होंने इमरान खान को बेशुमार सुनाई, नाम ले लेके सुनाई, और मेरे ख्याल में इतनी मरतबा इमरान खान का नाम लिया जो गुज़िश्ता एक साल भर से, जब से इमरान खान का नाम पर पाबंदी है, शायद पूरे अरसे में इतनी मरतबा नाम ना लिया गया हो जितना आज शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। हम कुल्हाड़ी तो मारी है, मियां नवाज शरीफ ने कहा। शहबाज शरीफ ने कहा मैं अपनी अमानत वापस कर रहा हूं। वो शहबाज शरीफ जो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लोड शेडिंग से निजात किसने दिलाई। मियां साहब, लोड शेडिंग से निजात जिन लोगों ने दिलाई, उन लोगों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीफ किया। 2 बल्ब जलाने के लिए हमारी नस्लें बेच दी आप लोगों ने उनकी जो मुआहदे किए IPPs के साथ, वो पाकिस्तान के लिए नासूर हैं। कराची में हम, आपने कहा किसने लाया, मैं लाया। हालांकि शायद आप ये भूल रहे हैं कि जिस वक्त ये जो अमन कराची में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो आपके दौर में शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त वजीर दाखिला थे जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर, और जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर ने उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कसरे नाज में, जिसमें उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया था मशहूर और मारूफ कि बाबर साहब, लोग कह रहे हैं कि आपके लिए भी बोरी बन गई है, क्योंकि वो बोरी बंद लाशों का ज़माना था। तो नसीरुल्लाह बाबर ने कहा था कि अभी मेरे साइज की बोरी बनी नहीं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में फरमाया कि झूठे किस्सों में फंसाया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के केस में मुझे सजा दी गई। मियां साहब, आप सिर्फ यही बता देते कि वजीर आजम होते हुए आपको अकामे की क्या जरूरत थी, आपको एक गैर मुल्की कंपनी में नौकरी करने की क्या जरूरत थी। मियां साहब, क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि वॉल्यूम नंबर 10 खोल दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? आपको तो अकामे में सजा देकर आपकी मदद की गई ताकि आपको बोलने की सहूलत रहे, आजादी रहे आपके पास। तो अगर वॉल्यूम 10 खुल जाता, और जब आपके वकील को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप देखें, और अगर आप कहते हैं तो हम इसे खोल देते हैं, तो आपके वकील ने उस वक्त कहा था नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खोलना। उसमें क्या था? उस वॉल्यूम में क्या था? क्या आप जवाब देना चाहेंगे कि वो ऊंट थे जिन पर आपकी दौलत गई थी, या आपके वालिद की दौलत गई थी, या वो बहरी जहाज थे जिसके जरिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, या वो जाली अकाउंट थे जो आपने खुलवाए थे उस अकामी के जरिए, या आपके बच्चों ने खुलवाए थे? आपके बच्चे तो गैर मुल्की बन गए, बड़े मजे कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 460 अरब रुपए का टीका लगा दिया इमरान खान ने। अगर आपकी हुकूमत में दम है, पकड़ है किसी में भी, वो ये साबित करते कि ये जो पैसा आना था वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था, और हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आने की बजाय वो इमरान खान या उसके किसी चाहने वाले के अकाउंट से होते हुए यहां आया। वो पैसा NCA ने बहाल किया, NCA ने ट्रांसफर किया, और बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। अब इसमें क्या कबाहत है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप जाइए, कानून साजी कीजिए और सुप्रीम कोर्ट से पैसा अपना वापस ले लीजिए। आप लोग वो तो करते नहीं, और आपको यही बस कहना है कि चोर इमरान, चोर इमरान, चोर इमरान। घड़ी चोर इमरान, खाना काबा की मॉडल वाली घड़ी चोरी कर ली, तोशा खाना से ये कर लिया, जैसे आप लोगों ने तोशा खाना से कोई चीज चोरी नहीं की। ना आपने कभी कोई चीज ली, ना कभी आपने गाड़ी ली। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें
کہ بین الاقوامی سطح پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی، یہ قرآن کا حکم ہے، واضح پیغام۔ اور اب فلسطینیوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ مسلمان حکمران تو ہمارے بے حس و کیا کہا جا سکتا ہے، بے حس ہیں، کیونکہ انہیں اپنی حکومتیں عزیز ہیں، انہیں امریکہ کی غلامی عزیز ہے۔ یورپی یونین اب پابندی لگانے کی سوچ رہا ہے اسرائیل پر، اور مسلمان حکمران کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ عالمی عدالت میں اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ بار بار جنوبی افریقہ جا رہا ہے، کسی مسلمان حکومت کے لیڈر کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جائے اور وہ عالمی عدالت میں جا کے انصاف کی اپیل کرے، فلسطینیوں کے لیے کوئی بہتری کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔